स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा गरम है। ब्राह्मणों को लेकर ग्वालियर के बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी के अपमानजनक बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। एक कार्यक्रम के दौरान दिए लोधी के बयान पर कांग्रेस हमलावर है, तो बीजेपी ने लोधी को नोटिस देकर प्रदेश कार्यालय में तलब कर लिया है। इधर विवादित बयान को लेकर प्रीतम लोधी पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उमेश शर्मा जी मौजूद हैं स्टूडियो में, और कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जितेंद्र शर्मा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इस विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भागवत में पंडित जी बैठेंगे बहुत ऊंची जगह पे, और तुम कहां बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा। वो हम पागल बनते हैं। वो 9 दिन में पूरे गांव पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके, और 9 दिनों में रफू चक्कर हो जाता है। ब्राह्मणों के खिलाफ ये जहरीली जुबान सवर्णों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी के एक नेता प्रीतम लोधी की है, जिसमें उमा भारती के करीबी माने जाने वाले प्रीतम लोधी साफ साफ कह रहे हैं कि पंडित बेवकूफ बनाकर यजमान बनाते हैं और भागवत कराते हैं। लोधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब बात आलाकमान तक जाने के बाद लोधी ब्राह्मणों को देवता बता रहे हैं। गेरुआ चोला ओढ़कर और समाज को धोखा देते हैं, जो आज के दिनों में सलाखों में जेल के अंदर हैं। इन लोगों के बारे में मैंने बताया है। मैं ब्राह्मणों को तो देवता मानता हूँ। एन चुनाव से पहले इस बयान को लेकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। वहीं कांग्रेस मुखर है और लोधी पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर रही है। विचार करेगी पार्टी अगर इस प्रकार का कोई वीडियो वायरल हुआ। आप तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस प्रकार से किस विशेष परिस्थितियों में अगर कुछ घटनाक्रम हो जाती, भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले रही है। प्रीतम सिंह लोधी ने इस तरह समाज में भेदभाव करके किसी जात विशेष को अपमानित करने का काम किया है, तो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है तो प्रीतम सिंह लोधी के विरुद्ध भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करके को जेल भेजने का काम करें। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी सवर्णों को लेकर एक बयान बीजेपी के गले की फांस बन गया था। पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, इसीलिए बीजेपी रिस्क उठाने के मूड में जरा भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यानी कांग्रेस साफ तौर पर यह चाहती है कि इस पूरे मामले पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए, और नेता प्रतिपक्ष ने तो मुख्यमंत्री से कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी, आपकी क्या राय है जो उन्होंने भरे मंच से लोगों के बीच कहा प्रीतम सिंह लोधी ने? हेलो, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आपका क्या इस पर पक्ष है, क्या राय है आपकी? जी राहुल जी, वो थोड़ा सा तकनीकी कारणों से मैं आपको सुन नहीं पाया था। कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का सम्मान करती है, और भारतीय जनता पार्टी इस बयान को बहुत गंभीरता से हमने लिया है, और वास्तव में ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण भी है, खेदजनक भी है और आपत्तिजनक भी है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने नोटिस जारी कराए। भगवान दास सबनानी जी जो हमारे महामंत्री हैं और मुख्यालय पर महामंत्री के नाते दायित्व संभालते हैं, उनके हस्ताक्षर से नोटिस जारी हुआ है। प्रीतम लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी में तलब करा गया है। हमारा चूंकि अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनली व्यवस्था होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनसे जवाब मांगा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब आने के बाद तत्काल उस जवाब के ऊपर निर्णय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता का, न केवल ब्राह्मण समाज के प्रति, समाज के किसी भी जाति वर्ग के प्रति अगर कोई इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करेगा तो वो असहनीय और अस्वीकार्य, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसको गंभीरता से लिया है और प्रीतम लोधी जी को तलब करा है, जवाब मांगा है, और उनका जवाब आने के तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी जो है अपना अगला कदम उठाएगी। तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि एक समाज को अपमानित करने का काम किया है, इन पर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। उन्होंने तो मुख्यमंत्री से भी अपील की है।
नेता प्रतिपक्ष क्या कह रही है उनका अपना, मुझे लग रहा है कि उनको इसके अंदर एक राजनीतिक अवसर दिखाई दे रहा है, उस राजनीतिक अवसर का वो लाभ उठाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रही है और हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस तरह का वक्तव्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत स्तर पर बहुत आहत अपने आप को महसूस करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और प्रीतम लोधी जी का जवाब आते से आप देखेंगे कि 1 मिनट जरा बात क्लियर हो जाए। देखिए, आपको भी आपत्ति है जो प्रीतम सिंह लोधी ने कहा, देखिए आपने बताया यहाँ पर, वही बात तो कांग्रेस को भी आपत्ति है, तो आपको अवसर कहाँ दिख रहा है? निश्चित रूप से राहुल जी, पर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी ना। भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी करा है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब निर्णय करेगी, उनके नोटिस का जवाब आने दीजिए। प्रीतम लोधी जी अपनी सफाई में क्या बोलते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना अगला कदम उठाएगी। हालांकि उन्होंने प्रथम दृष्टया माफी मांगी है, पर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वो माफी को इस नोटिस के जवाब से जोड़कर नहीं देख रही है। जितेंद्र जी प्रीतम सिंह लोधी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, उमेश जी कह रहे हैं उनका जवाब तो आ जाने दीजिए। देखिए, प्रीतम सिंह जी लोधी के जवाब का इंतजार नहीं कर रहे हैं उमेश जी। उमेश जी इसको टालने का प्रयास कर रहे हैं। उमेश जी नहीं चाहते हैं कि कोई कार्रवाई हो, क्योंकि ये बिल्कुल उमेश जी की पार्टी की मंशा यही रहती है कि जाति का अपमान करो, दूसरी जातियों को खुश करो, कभी इसका कभी उसका। आप ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष ने मुकदमा दर्ज करने की मांग कर दी, आपको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। आप कह रहे हैं साहब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मुरलीधर राव ने भी इसी तरह की बात की थी, आपको याद है कि ब्राह्मण बनिया जेब में है भारतीय जनता पार्टी की। हकीकत यह है कि मुरलीधर राव पर भी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था, मुरलीधर राव पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए हौसले बुलंद होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और बेलगाम हो जाते। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जांच के नाम पर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कोई माई का लाल ने तत्काल संज्ञान लिया है, तत्काल नोटिस जारी करा गया। और मैंने पहले भी आप भी कहा है बात विनयशीलता के साथ कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान से पूरी तरह से असहमति व्यक्त करती है और बयान की जो भाषा और क्या उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? चूंकि ग्वालियर में जो स्थिति है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बुलेटिन कर रहा था, ब्राह्मण समाज में बहुत आक्रोश है, बहुत जबरदस्त आक्रोश है, और अब ये स्थिति बन रही है ना उमेश जी कि वो लोधी समाज का बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या हम इसी में उलझे रहेंगे? नोटिस में क्या स्पष्टीकरण देते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से उनको तलब करा गया, नोटिस जारी करा गया, उनके नोटिस का जवाब आएगा, तत्काल भारतीय जनता पार्टी अपना अगला कदम उठाएगी। जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, फिर वही चीज आ गई, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है और हम प्रक्रिया के तहत ही कार्य करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि उमेश जी इन सब से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि मुद्दा गर्म है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि अभी ठंडा हो, बाद में कुछ नहीं होगा। मुरलीधर राव पर क्या कार्रवाई हुई? आपने कहा उन्होंने कहा ब्राह्मण बनिया जेब में। मुख्यमंत्री पर क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने? किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीति के अंतर्गत काम कर रहे हैं ये सब लोग। उनकी नीति है कभी इस समाज को, कभी उस समाज को भड़काऊ करो, गालियां दो ताकि दूसरी समाज खुश हो जाए, और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज ये जो आपने नाम लिया प्रीतम लोधी, इसने भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का चित्रण किया है, और भारतीय जनता पार्टी इस पे कार्रवाई कैसे कर देगी? आप ये बताइए, सारी चीजें साफ है, उसका ऑडियो सामने, उसका वीडियो सामने। पार्टी के चरित्र का चित्रण है। अब देख रहे हैं, अगर आप कड़ा एक्शन ले लिए होते तो शायद इन्हें जवाब मिल गया होता, पर अब ये कह रहे हैं, अब ये आप ही की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी का चेहरा है, उनका बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के मित्रों से चरित्र का प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके बड़े बड़े नेता अपनी महिला नेत्रियों को 100 टन खरा माल बताते रहे हैं, अपनी नेत्रियों के बारे में जिस तरह के अपशब्दों और अशालीन भाषा का उपयोग करते रहे, ऐसे राजनीतिक संगठन से हमको प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी प्रीतम लोधी जी ने जो बयान दिया है उससे पूरी तरह से असहमत है। हम उनके बयान की निंदा भी कर रहे हैं और प्रीतम लोधी जी से जवाब मांगा गया। जैसे ही प्रीतम लोधी जी का जवाब आएगा, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना अगला कदम उठाएगी। नहीं, निंदा तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी देंगे कि ग्वालियर में सब कुछ ठीक रहेगा, दोनों समाज में सामंजस्य बना रहेगा?
इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं? क्योंकि इसके पहले बुलेटिन में मैंने देखा ब्राह्मण समाज में खासा आक्रोश है, वो एसपी ऑफिस चले गए थे और वो कह रहे हैं कि अब लोधी समाज का बहिष्कार करेंगे। तो क्या मध्य प्रदेश इसी में फंसा रहेगा? उमेश जी, मैंने आप ही से ये प्रश्न किया है। चलिए कोई बात नहीं, जितेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र जी, क्यों आखिरकार इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश क्यों है? इस मुद्दे को ठंडा करने की आप बार बार क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, मेरा ये कहना है, मुरलीधर राव से भी जवाब मांगा था, आज तक मुरलीधर राव का जवाब नहीं आया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री से भी इन्होंने जवाब मांगा था, मुख्यमंत्री का भी जवाब नहीं आया। दोनों अपने पदों पर विराजमान है, तो ये प्रीतम लोधी पर क्या कार्रवाई कर देंगे? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ साफ दिख रहा है। जब आप उसके बयानों से सहमत नहीं है, फिर भी आप जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उसके बयान के 10 मिनट बाद आपको पार्टी से निष्कासित कर देना था। आप उसके बयान की निंदा कर रहे हैं, उसके बयान के साथ नहीं खड़े, फिर क्या जवाब की उम्मीद कर रहे हैं? वो जवाब दे देगा कि मेरी जबान फिसल गई, माफी मिल जाएगी। असल में भारतीय जनता पार्टी की नीयत यही है कि चुनाव जब जब आते हैं, जब जब इस तरीके से कहीं ना कहीं मामले को सुलझाया जाता है, ताकि ओबीसी का वोट बैंक हमारे साथ आ सके, ताकि लोधी लोधा समाज के वोट हमें मिल सके। ब्राह्मण बनिया तो इनकी जेब में है, ये मान के चल रहे हैं। देखिए, पिछले चुनाव में भी इनको जवाब जनता ने दिया, बड़ा आरोप लगा दिया, क्योंकि आप चुनाव जीतने के लिए और एक पक्ष का वोट पाने के लिए आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं। ये आप ही के साथ कदम से कदम मिला के जो राजनीति करते हैं कांग्रेस, उनका आरोप है। पर आकर कभी राजनीति करने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। और मैंने पहले भी राहुल जी बहुत विनयशीलता से निवेदन करा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान से आहत है। हम प्रीतम लोधी जी के बयान को निंदनीय मानते हैं, पर चूंकि एक प्रक्रिया होती है, उनको नोटिस जारी करा गया है, उनके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करना है, और वो नोटिस का प्रत्युत्तर मुझे लग रहा है कि संभवतः आज और कल में आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी तत्काल अपना दूसरा निर्णय और कदम उठाएगी। पर एक प्रक्रिया का पालन करना होता है, प्रत्येक राजनीतिक संगठन को करना होता है, और भारतीय जनता पार्टी इस निचले स्तर पर आके राजनीति नहीं करती है। हमारे लिए समाज का प्रत्येक जाति वर्ग का बंधु बहन समान रूप से सम्मानित है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात आधारित राजनीति में विश्वास करती नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जितेंद्र जी के जो बयान है, ये एक सतही आरोप हम पर है, जो हमेशा चस्पा करा जा सकता है, बड़ा आसानी से चस्पा किया जा सकता है। पर आप देखेंगे कि इस प्रकरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो गंभीरता के साथ अपना अगला निर्णय करेगी। नहीं, अच्छा उमेश जी, आप ये बताइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? जरा बताइए ना। वो वीडियो साफ साफ दिख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश ने उस वीडियो को देख लिया है। उसके बाद वो सफाई भी दे रहे हैं। वो सफाई क्या दे रहे हैं जो उनके बयान में नहीं है? वो एक्सक्यूज ये दे रहे हैं कि हमने राम रहीम को कहा था, हमने मिर्ची बाबा को कहा था, लेकिन उनके बयान में इन नामों का जिक्र नहीं। उमेश जी, वो दे रहे हैं, तो क्या इसी बयान को आप आधार मान लेंगे? और क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है? नहीं राहुल जी, ये मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत भी हूँ, पर मैंने कहा है कि एक राजनीतिक संगठन के अंदर एक व्यवस्थागत प्रक्रियाएं होती है। एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी का है, एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा है, वो सार्वजनिक मंच से अगर इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करता है, ठीक है, प्रथम दृष्टया वो वीडियो सभी ने देखा है, हमने भी देखा है। उस वीडियो के आधार पर ही तो नोटिस जारी करा गया है। उनको जो नोटिस जारी करा गया है उसके जवाब की प्रतीक्षा है, और उनका जवाब आएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना अगला कदम उठाएगी। पर केवल वीडियो के आधार पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने जो कुछ कहा है, जो हमने भी सुना है, उसी के आधार पर उनको नोटिस जारी करा गया है, और उस नोटिस का जवाब उनसे मांगा गया। आपको कैसा लगा? आप चलिए उस बयान पर ही बात कर लेते हैं ना, मुझे ब्रेक पर भी जाना है, कमांड मिल रही है। तो आपने वो वीडियो सुना? जी, सभी ने सुना, मैंने भी तो सुना। आपको क्या लगा? उमेश जी की राय जानते हैं, क्या लगा आपको उस वीडियो को सुनकर? मैं अपनी राय बता चुका राहुल जी की ये भाषा और ये भाव दोनों अक्षम्य अपराध है, निंदनीय है। हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं और सहन भी नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी कराए, और जैसे नोटिस का जवाब आएगा भारतीय जनता पार्टी अपना अगला नोटिस भी जारी हो गई है। संगठन जितेंद्र जी, नोटिस भी जारी हो गई है, FIR भी दर्ज हो गई है। अब आप क्या चाहते हैं?
देखिए मेरा ये कहना है कि इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है, उनसे माफी मंगवाई जा चुकी है। आप ये बताइए कि इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गैर जिम्मेदार बयान देता है, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास करता है, समाज में ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया गया। इसके बाद भी आप अपने छोटे से ब्रेक के बाद अपने पद पर कैसे बैठे जाने का वक्त हो गया सर। मुद्दा गरम है के बाद कुछ सामान्य खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के ब्राह्मणों पर टिप्पणी के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोग और कथावाचक एसपी ऑफिस पहुंचे और बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की। सवर्णों के एसटी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज इस बात से नाराज। अभी इतनी भीड़ है, सवर्णों के एसटी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज इस बात से नाराज। अभी इतनी भीड़ है, सवर्णों के एसटी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज इस बात से नाराज। एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी कंप्लेन दी है ब्राह्मण समाज के लोगों ने। ब्राह्मण समाज के लोगों में खासा आक्रोश है इस बात को लेकर, इसीलिए उन्होंने अपना विरोध जताया है और एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को अपनी बात बताई है लिखित रूप से। सवर्णों के एसटी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज इस बात से नाराज। अभी इतनी भीड़ है, सवर्णों के एसटी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज इस बात से नाराज। अभी इतनी भीड़ है, सवर्णों के एसटी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज इस बात से नाराज। एसपी ऑफिस पहुंचे हैं तमाम कथावाचक और ब्राह्मण समाज के लोग जिन्होंने अपना विरोध जताया है। सवर्णों के एसटी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज इस बात से नाराज। अभी इतनी भीड़ है, सवर्णों के एसटी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज इस बात से नाराज। अभी इतनी भीड़ है, ब्राह्मणों पर बिगड़े बोल के बाद ब्राह्मणों में खासी नाराजगी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रीतम सिंह लोधी ने जो कहा वो भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए दो तस्वीरों के जरिए। पहले प्रीतम सिंह लोधी ने बयान दिया और उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त करने का काम किया है, अपना विरोध दर्ज करवाया है। एसपी ऑफिस पहुंचे तमाम कथावाचक और उन्होंने कहा कि ये तो अभी कुछ ही लोग हैं, अभी और लोग आएंगे अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है। बहरहाल आपको ये अपडेट दे दें कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और इसके साथ प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और प्रीतम सिंह लोधी का सफाई नामा भी आ गया है। आपने वीडियो देखा होगा जिसमें वो ये कह रहे हैं। अभी इतनी भीड़ है, पार्टी इसका बहिष्कार कर निकाला, पार्टी से बीजेपी पार्टी अपनी पार्टी निकाले। ब्राह्मण समाज जो है सब एक है यार, जो ब्राह्मण का सहयोग नहीं करेगा, इसलिए बीजेपी सबकी मांग है कि बीजेपी अपनी पार्टी से निष्कासित करे इसको। ब्राह्मण समाज के लोग ये चाहते हैं कि पार्टी से निकाला जाए, निष्कासित किया जाए। आपने सुना, उनके बयान को सुना और ये देखिए प्रीतम सिंह लोधी का बयान हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने जो जो कहा है वो लिखित तौर पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने जो एक्सक्यूज दिया है, जो माफीनामा मांगा है, उसमें अपने ही बयान में तोड़ मरोड़ के ये पेश कर रहे हैं। यानी जब इन्होंने भाषण दिया लोधी समाज के लोगों को, यानी वहां पे जो भी समाज के लोग बैठे होंगे उनके सामने ये बात कही, तब जिक्र नहीं किया, लेकिन अब जिक्र कर रहे हैं कि उनके कहने का मतलब आसाराम बापू, मिर्ची बाबा और राम रहीम है, ये कह रहे हैं और उस वक्त नहीं कहा। अभी इतनी भीड़ है,
और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।